एक बेघर आदमी ने अपनी पूरे दिन की कमाई झटपट खाना खरीदने में लगा दी। चेकआउट के समय उसे पता चला कि उसके पास एक सेंट कम है, इसलिए उसने मालिक से बदले में एक गाना गाने की भीख मांगी, लेकिन मालिक ने खाना सीधे सिंक में फेंक दिया। वापस मत आना, एक बलूत का फल मिला है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वह थोड़ी किस्मत की उम्मीद में कूड़ेदान के पास गया। उसने अपना पेट आधी रोटी से भरा जो किसी ने फेंक दी थी। सौभाग्य से अगले दिन जेम्स सड़क पर गा रहा था जब उसने अपने पिता को देखा। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल उसके पिता ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन वह तेजी से चलने लगा, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने उन्हें नहीं देखा। जेम्स ने यह देख लिया, वह खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, क्रिसमस आ रहा है, क्या मैं रात के खाने के लिए घर आ सकता हूँ? उसके पिता जवाब देने ही वाले थे कि उसकी सौतेली माँ प्रकट हुई। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसने सौतेले बेटे को नीचा देखा जो इतना गिर गया था, शायद उसे अपराध बोध हो रहा था। जाने से पहले उसके पिता ने चुपके से उसे एक नोट थमा दिया। आश्रय स्थल पर वापस आकर जेम्स को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके मन में कई बुरे विचार कौंधने लगे। जिसने भी कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने अपना जूता हथियार की तरह उठाया और सावधानी से रसोई में भागा, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये बस एक भूखी नारंगी बिल्ली थी। उसने राहत की सांस ली और उसे भगाया नहीं। इसके बजाय उसने उसे फ्रिज से दूध की आखिरी बोतल दी। यह तुम्हारे बारे में चिंतित एक परिवार होगा। जब बिल्ली ने खाना खत्म कर लिया तो उसने खिड़की खोली और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि नारंगी बिल्ली ने उसे लालसा भरी आंखों से देखा। शायद यह बेघर और अकेले होने का साझा एहसास था। जेम्स ने उसे रात भर वहीं रहने दिया। अगली सुबह वह नारंगी बिल्ली को मालिक की तलाश में घर घर ले गया, लेकिन कोई भी उसे अपनाना नहीं चाहता था। उस प्यारे से नन्हे से बच्चे को देखकर जेम्स उसे गोद लेना चाहता था, लेकिन जल्द ही उसने यह विचार छोड़ दिया। वह खुद को खाना भी नहीं खिला सकता था। वह किसी और जीवन की परवाह कैसे कर सकता था? उसके पास बिल्ली को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अपना ख्याल रखना। लेकिन उस रात जब वह वापस आया तो उसने नारंगी बिल्ली को कोने में छिपा हुआ पाया। उसके शरीर पर कुछ घाव भी थे। जेम्स ने जल्दी से उसे अपने कोट में लपेट लिया। चूंकि उसे पालतू जानवरों के साथ कोई अनुभव नहीं था, उसने एक लड़की से मदद मांगी। उसने बिल्ली की जांच की और कहा कि उसे अस्पताल की जरूरत है और एक चैरिटी पशु चिकित्सालय की सिफारिश की। सौभाग्य से नारंगी बिल्ली को समय पर इलाज मिल गया, लेकिन जब दवा लेने का समय आया तो जेम्स को उसकी कीमत ने परेशान कर दिया। इलाज मुफ्त था, लेकिन दवा के पैसे थे। मेरे पास बस इतना ही है, ये तुम पर निर्भर है। उसे जो थोड़ा बहुत बचा था उससे गुजारा करना था। अगले दिन जेम्स हमेशा की तरह गली में गाने के लिए वापस गया, लेकिन नारंगी बिल्ली चुपके से उसके पीछे पीछे चली गई। वह उसके साथ बस में भी चढ़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब वे बस से उतरे तो जेम्स को चिंता हुई कि कहीं वह खो न जाए, इसलिए उसने उसे अपने कंधे पर चढ़ने दिया। इस तरह एक आदमी और एक बिल्ली की अनोखी जोड़ी ने तुरंत दर्शकों को आकर्षित कर लिया। अगर जेम्स अकेले गा रहा होता तो शायद ही कोई उस जर्जर मैले कुचैले बेघर आदमी के लिए रुकता जो एक प्यारे रोएदार साथी के साथ था। उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और भी लोग इकट्ठा होते गए। सबने उन पर मुस्कुराया, तस्वीरें ली और टिप दी। हैरानी की बात नहीं कि उस दिन की कमाई पिछले हफ्ते की कुल कमाई से ज्यादा थी। जेम्स ने जश्न मनाने के लिए बॉब को हाई फाइव दिया। जानते हो अभी क्या हुआ?